हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डाई प्लेट की मदद से इस कुकर को बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस कुकर का फाल्ट जान लेते हैं। ये जो आप 5 लीटर कुकर देख रहे हैं, इस तरह का कुकर है। तो ये दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे ये फैल चुका है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है, पूरा रबड़ दिखता है, आपको दिख रहा होगा। पूरा यहाँ पे गैप हो गया है। तो गैप हो गया है, तो इसकी वजह से यहीं से सारी स्टीम, सारी भाप निकल जाती है जब हम कुकर में खाना बनाते हैं और हमारी सीटी नहीं बनती है। तो जब यहाँ से सब कुछ एयर भाप निकल जाएगा तो जाहिर है सीटी नहीं बनेगी। तो इस प्रकार के फॉल्ट को, ये जो गैप है यहाँ पे फैल गया, कुकर बैंड हो गया है, इसको ठीक करना इस डाई प्लेट की मदद से मैं आपको बताऊँगा। ये डाई आप देख रहे हैं, इसकी मदद से इसका एक हिस्सा और होता है, ये इसकी मदद से मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊँगा। तो चलिए पहले कुकर में क्या समस्या है, क्या फॉल्ट है जिसके कारण इस प्रकार की परेशानी आती है, सीटी नहीं बनती है, आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो फैल जाता है, यहाँ पे गैप आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक गैपिंग दिखाता है। तो क्या होता है, ये जो बाहरी किनारा आप देख रहे हैं, इसका कॉलर, ये कुकर के बॉडी का ये बाहरी किनारा है, ये कुछ ऊपर की तरफ उठ जाता है। धीरे धीरे जब पुराना हो जाता है तो कुछ ऊपर की तरफ उठ जाता है। जैसे इसमें भी ये ऊपर की तरफ उठ गया है। ये बिल्कुल ये समतल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए जब ऊपर ये उठ गया है तो यहाँ पे गैप हो गया है, तो इसमें बैंड है, ठीक है। और दूसरा, इसका पेंदा आप देख रहे हैं, कुछ बाहर की तरफ निकल गया है। जब हल्का हो जाता है तो इस तरह की सिचुएशन बनती है। तो इसमें 2 फॉल्ट हो गया। और दोस्तों, ये कुकर है, इसका ये सीटी भी ठीक है, इसका सेंटर पिन भी ठीक है, यहाँ जो लगता है इस नट के सहारे अंदर। और इसका वेंट ट्यूब, ये खूंटी जिसको कहते हैं, वेंट ट्यूब सीटी वाली खूंटी, ये भी ठीक है, कटा नहीं है। और ये सेफ्टी वाल्व भी ठीक है, भी फ्यूज नहीं है। दोस्तों, क्या होता है, इस कुकर के साथ साथ ये ढक्कन में भी जो है तनाव आ जाता है, बैंड आ जाता है, आड़ा तिरछा हो जाता है। तो तब भी जो है हमारा ये किनारे से, रबड़ से सब लीकेज हो जाता है, सारी भाप लीकेज हो जाती है। तो इसमें बैंड है कि नहीं, इस समतल सतह आप देख रहे हैं, समतल सतह कोई भी हो, लकड़ी का हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है। इस तरह से इसको रखेंगे और जब आप इस तरह से हिलाएंगे तो काफ़ी हिलेगा। देखिए इसमें कितना ज़्यादा बैंड है, ये इतना एक प्ले कर रहा है, यानी कि इस तरह से ये दोनों टच नहीं है। ये जो ये सतह है और इसका ये बाहरी किनारा आपस में इस तरह से टच रहना चाहिए, इस तरह से हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल ये टच रहना चाहिए बराबर से, जैसे नए में रहता है। तो जाहिर है पता लग गया, ये ढक्कन में बैंड है, ढक्कन तिरछा आड़ा हो गया है। और दूसरी चीज़ ढक्कन में देखना होता है, ये हत्ता हैंडल मान लीजिए नहीं है तब भी काम चल जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन मुख्य चीज़ बैंड है। और एक चीज़ देखिए, ये जो रबड़ का खाँचा है दोस्तों, इसमें जो रबड़ हमारा बैठता है, ये रबड़ का खाँचा दब जाता है। देखिए यहाँ दबा है, यहाँ दबा है, यहाँ सब दब गया अंदर की तरफ, और यहाँ जगह कम हो जाता है। कई जगह यहाँ जो है अंदर की तरफ ये दब चुका है, आपको दिख रहा होगा। तो क्या होता है, जब ये जहाँ जहाँ दबा रहेगा वहाँ रबड़ जब हम बैठाएंगे ऊपर उठा रहेगा, और यहाँ रबड़ उठा रहता है। और जब हम इसमें लगा के इसको बंद करते हैं तो यहीं पे उसके आगे गैप हो जाता है, तो वहाँ से भी लीकेज बताता है। इसलिए ये रबड़ का खाँचा भी दुरुस्त होना चाहिए, जैसे नए कुकर के ढक्कन में रहता है खाँचा चारों तरफ से बराबर, ठीक है दोस्तों। इसको भी आपको ध्यान देना है। तो इसमें यह भी समस्या है, इसको भी ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस ढक्कन का ये जो अंदर वाला ये किनारा है, इसमें जो बैंड मैंने आपको दिखाया, ये बैंड, इसको भी ठीक करके मैं आपको दिखाऊँगा। और इसका भी ये जो ऊपर उठ गया है, इसको नीचे करके दिखाऊंगा, और इसको भी अंदर करके दिखाऊंगा। यानी कि ये जैसे कुकर नए पे रहता है, बिल्कुल उसी कंडीशन में आ जाएगा। डाई प्लेट की मदद से, डाई प्लेट के सहारे इसके सारे फॉल्ट को मैं रिपेयर करने वाला हूँ, और यह कुकर बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क करने लगेगा। अभी ये इतना गैपिंग है, यहाँ से सारी स्टीम लीक हो रही है, ये चलेगा नहीं बिल्कुल। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले चलिए ढक्कन को ही सुधार लेते हैं, ढक्कन को बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं उस कुकर के बॉडी की तरफ, उसका भी फॉल्ट हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस रबड़ का जो ये खाँचा मुड़ गया है, इसको हम सही करेंगे। उसके लिए दोस्तों एक छोटा सा औजार लेंगे, थोड़ा मैं जूम कर दूं जिससे आपको दिखाई पड़े। तो ये छोटा सा ये पेचकस नुमा मैंने इसको बनाया है, इस तरह से ये चपटा रहेगा और यहाँ पे ये थोड़ा मोटा रहेगा। इसकी मदद से हम पहले इस खाँचे का जो मुड़ा हुआ है हिस्सा है, इन सबको सही करेंगे, ठीक है। तो सही करने के लिए इस तरह से इसको हमें रखना है, जहाँ जहाँ ये मुड़ा है इस तरह से रखेंगे, और एक हथौड़ी की मदद से इस पर हम अंदर की तरफ चोट मारेंगे, अंदर की तरफ इस तरीके से, और ये बाहर की तरफ इसका किनारा जाएगा और बराबर हो जाएगा। चोट उतना ही मारना है जितने चोट से ये खाँचा बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ दबा हुआ है तो हम यहाँ रखेंगे, और उसके बाद इसमें
इस तरह से इसको सुधारेंगे। देखिए ये सुधर रहा है, यहाँ जितना गया था यहाँ भी उतना हो गया। तो जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उसी को हमको सुधार लेना है। और यहाँ भी मुड़ा है, यहाँ भी है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कुकर रिपेयर समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो यदि आप इस फील्ड में हैं और रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो वीडियो देखकर सीख सकते हैं। सभी वीडियो मेरे इस कुकर प्लेलिस्ट की यहाँ पे देखिए मुड़ा हुआ है, इसको भी मैं ठीक करूँगा। थोड़ा टाइम लगता है, कई जगह इसमें है, तो इसी तरह से सभी को आप सुधार लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रखेंगे और ये अंदर की तरफ चोट मारेंगे तो ये हिस्सा बाहर की तरफ चोट मारेगा और ये बाहर की तरफ सीधा होगा। ठीक है, और एक खांचा बराबर हो जाएगा। तो चलिए मैं जो भी बचा है उसको बराबर करके आगे बढ़ता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान से मैंने देख लिया चारों तरफ, 2-3-4 जगह था, बाकी ये सही है। तो इसका मैंने ठीक कर लिया किनारा रबड़ वाला। अब दोस्तों इसमें जो ये इस तरह से ये कर रहा है, इसको कैसे ठीक करेंगे चलिए इसको मैं बताता हूँ। इसमें जो बैंड है इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। ये डाई प्लेट का हिस्सा लेंगे, ये इसको निकाल लेंगे, इसको रखेंगे इस तरह से, इसको रखेंगे। लाइट कट गई थोड़ी दोस्तों, और थोड़ा जो है ब्राइटनेस कम हो गया। इस पर इस ढक्कन को इस तरह से रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको रखना है और थोड़ा छोटा कर लूँगा। इस तरह डाई प्लेट पे रखने के बाद अब ये डाई प्लेट जो आप देख रहे हैं ये इसकी सतह समतल है। इस समतल सतह पर जब ये समतल हो जाएगा, ये इसका किनारा इस तरह से दोनों चिपकना चाहिए चारों तरफ। इस तरह से जब हम इस तरह से करके देखेंगे तो चारों तरफ हमारा चिपकना चाहिए। जैसे देखिए इधर चिपका हुआ है, यहाँ चिपका है, और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे चिपका नहीं है। इतना देखिए पहले कर रहा है, इधर इतना गैप है। ये दोस्तों इधर चिपका हुआ है, इधर भी गैप है, इस तरह से। तो ये सब ठीक हो जाएगा। जब ठीक हो जाएगा चारों तरफ से बराबर से चिपक जाएगा। तो समझिए हमारा ढक्कन का बैंड निकल गया। तो चलिए कैसे ठीक करेंगे। अब इसको ठीक करने के लिए लकड़ी की हथौड़ी लेंगे, और नायलॉन का भी आता है मार्केट में, उसको आप ले सकते हैं। तो ये देखिए ये हिस्सा कुछ उठ गया है, ये फूल गया है, ये हिस्सा भी कुछ ऊपर उठ गया है, इसको डाउन करेंगे। इसको करेंगे नीचे, और इधर भी देखिए फूला हुआ है तो इसको भी नीचे करेंगे। क्या होता है दोस्तों, जब हमारा ढक्कन कमज़ोर हो जाता है धीरे धीरे ये ऊपर उठ जाता है, बैंड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ भी मारेंगे, इस पर भी मारेंगे, थोड़ा ये भी डाउन होना चाहिए। इस तरह से चोट हमने मारा, आपने देखा। अब इसको देख लेते हैं चारों तरफ ये टच हुआ कि नहीं। ये देखिए, ये देखिए टच हो गया, इधर भी टच है, इधर भी टच है, इधर भी टच है, सब जगह टच है। थोड़ा सा यहाँ पे भी रह गया है, बाकी सब जगह टच हो गया है। तो ये अभी टच हो जाएगा दोस्तों। जब किनारा सीधा हो जाएगा
अब देखिए, अब इस तरह से इसको रखेंगे और हिला कर देखेंगे। नीचे वाला डाई पकड़ लेंगे हम, थोड़ा सा देखिए हिल रहा है, ये देखिए मेरा हाथ हिल रहा है, थोड़ा सा हिल रहा है। तो दोस्तों अब कहाँ पकड़ रहा है, यहाँ देखिए पकड़ रहा है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे थम रहा है ये, और यहीं से ये दोनों तरफ ये हिल रहा है। तो यहाँ ऊंचा ज़्यादा है, यहाँ ये चीज़ ऊंचा है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ऊंचा है और इसलिए इस ऐसे ऐसे कर रहा है, यहाँ पे पकड़ रहा है। इसको डाउन करेंगे, यही प्रक्रिया बार बार करते जाएंगे तो ढक्कन का बैंड भी निकल जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा जो रह गया इसे ही निकालते हैं बैंड। यहाँ रखना है और लकड़ी की छोटी थोड़ी लेना है और यहाँ पे इस तरह से मारना है, हल्का ही मारना है। फिर इसको इस पर रखेंगे और फिर चेक करेंगे, फिर ऐसे हिला के देखेंगे। देखिए हिल रहा है, ठीक है। अब कहाँ पकड़ रहा है दोस्तों, अब यहाँ पकड़ रहा है। अब इसको भी थोड़ा डाउन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं तो ये ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तब भी उठाना पड़ेगा। फिर चेक करेंगे एक बार। अब ये देखिए कम हिलने लगा। अब देखिए कहाँ से पकड़ रहा है, कहाँ से हिल रहा है, इस तरह से देखिए हिल रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ से पकड़ रहा है, यहाँ जहाँ उंगली रखा हुआ है, तो यहीं पे इसको ठोकना है, इसी पॉइंट पर इसी को डाउन करेंगे यहाँ पे। अब फिर इसको रखेंगे डाई प्लेट पर, फिर इस प्रकार रखने के बाद इस तरह से हिलाएंगे। अब देखिए दोस्तों और कम हिल रहा है, ये बहुत कम हिल रहा है, लगभग इसका ख़त्म हो गया है। इस तरह से जब हम करके देखेंगे तो अब देखिए दोस्तों ये पूरा किनारा दोनों टच है, ये प्लेट का ऊपरी हिस्सा और ढक्कन का आखिरी अंदर से किनारा इस तरह से टच है। चारों तरफ इस तरह से टच होना चाहिए, तभी जो है कुकर में प्रेशर बनेगा, गैस बनेगी। देखिए इस तरह से आप देखेंगे चारों तरफ ये टच है, तो ये अब इसका बैंड निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से जो है बैंड निकलने का मतलब अब इसका ये बाहरी जो अंदर का ये किनारा है सरफेस बराबर हो गया। अब देखिए इस पर ये बराबर से ये चिपक जाएगा इस तरह से, और ये टेस्ट करेंगे, ये हिलेगा भी नहीं। देखिए बिल्कुल नहीं हिल रहा है, इसमें ज़रा सा भी कहीं से हिल नहीं रहा है। इस तरह से अब आप करके देखेंगे तो चारों तरफ ये चिपका नज़र आएगा, जैसे मैंने आपको अभी भी दिखा दिया। तो इस तरह से ढक्कन का बैंड हम निकालते हैं। पहले हमने इसका किनारा सीधा किया, उसके बाद हमने ये किनारा सीधा किया, ठीक है दोस्तों। अब ये बिल्कुल ओके है, रेडी है, ढक्कन का बैंड बिल्कुल निकल गया। अब इसमें न्यू रबड़ हम लगाएंगे, डाई के बाद हमेशा नया रबड़ ही लगाना होता है। तो चलिए ढक्कन को साइड कर लेते हैं। अब बारी आती है इस कुकर के बॉडी का। सबसे पहले इसका बॉटम हम प्लेन करेंगे, इसका ये पेंदा जो है समतल करेंगे, उसके बाद डाई इसमें लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो डाई लगाने की प्रक्रिया आप देख लीजिए, इस वीडियो से आप एक ही बार में कुकर रिपेयर सीख सकेंगे। मैं सारी बारीकियाँ आपको बताते चलता हूँ, और थोड़ी वीडियो बेशक लंबी होती है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और एक ही वीडियो से आप कुकर रिपेयर सीख सकते हैं। कुकर चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब में यही प्रक्रिया रहती है उसका बैंड निकालने का, ठीक है। तो देखिए इसका पेंदा बाहर की तरफ निकला, इसलिए ये हिल रहा है। इस तरह से हिलाएंगे तो स्थिर नहीं रहेगा, नहीं तो जब ये प्लेन रहेगा तो इस तरह से ये एक जगह रखेंगे तो आसानी से बैठा रहेगा। अभी जब प्लेन हो जाएगा तो बैठेगा। अब देखिए क्या करना है, इसको हम उल्टा रखेंगे, इस तरह से नहीं, इस तरह से रखेंगे तो इसका ये टूट जाएगा। इसको बाहर की तरफ करेंगे, इस तरह से इसको रख सकते हैं, या इसको इस तरह से पकड़ के आप इस तरह से पकड़ के इस पर चोट मार सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा इस तरह से। तो ठीक है, चलिए मैं इसको इस तरह से रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका ये जो है बिल्कुल बाहर है, एक काउंटर है मेरा, और ये मैंने लोहे का सीट रख दिया इस पर और काउंटर के बराबर, और ये चीज़ इसका बाहर ही है, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो इसको इस तरह से रख देंगे, और एक कुकर का चारों किनारा इस लोहे की प्लेट पे आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इस पर हम चोट मारेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ, आपने देख लिया उधर कैसे मैंने कुकर को रखा है। तो चलिए इस पर चोट मारेंगे, बराबर से मारते जाएंगे इस तरह से, अंदर की तरफ आते आते यहाँ तक, बाहर से अंदर की तरफ, ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। चलिए बहुत ज़्यादा नहीं मारना कि तोड़ देना है, हिसाब से मारना है चोट, ठीक है। इसमें ये स्टील प्लेट लगा हुआ है इंडक्शन के लिए, जिससे इंडक्शन पर भी इस्तेमाल हो सके, इसलिए लगा हुआ है। मेरा आप हाथ देखिए, मैं इस पर कैसे चोट मार रहा हूँ।
कुकर अभी मजबूत है, ये सही मार का, इसलिए चोट ज़्यादा मारना पड़ रहा है। अब देखिए बराबर होने लगा दोस्तों, थोड़ा सा रह गया है। देखिए दोस्तों ये बराबर हो गया। अब हम इसको रखेंगे, देखिए मैंने रख दिया, पहले हिल रहा था अब ये नहीं हिलेगा। तो इस तरह से इसका पेंदा हम समतल कर लेंगे। अब देखिए बिल्कुल प्लेन हो गया। पहला काम हमें यही करना है। और देखिए यहाँ पे अंदर अगर कुछ उठ जाता है, कहीं कहीं उठ जाता है थोड़ा थोड़ा, तो क्या करेंगे, इस तरह से हथौड़ी का ये हिस्सा लेंगे, ये वाला इस तरह से रखेंगे, इस तरह से किनारे से शुरू करेंगे, धीरे 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 यहाँ केंद्र में लाएंगे, मारते हुए इससे सब बराबर हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए बिल्कुल ये अंदर से भी समतल हो गया, बाहर से भी प्लेन हो गया। तो दोस्तों जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, यदि इस तरह से आप कुकर रिपेयर करते हैं तो लंबा चलेगा दोस्तों, यहाँ से लीकेज की समस्या समाप्त हो जाएगी, आपका कुकर जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इसका पेंदा हमने समतल कर लिया। अब इसका ये किनारा भी समतल करना है। इसका किनारा समतल करने के लिए हम डाई प्लेट की मदद लेंगे। डाई प्लेट में ये प्लेट होता है, 5 लीटर में लगता है। ये इसका बोल्ट है, इसमें चूड़ी कटी होती है, इसके अंदर भी चूड़ी होती है। तो इसको हम थोड़ा इसमें लगा लेंगे इस तरह से। इस पर हमने ढक्कन का बैंड आपको निकाल के दिखाया। आप इसको ये ढक्कन का बैंड नहीं निकालना चाहते, इस तरह का ये समतल रहता है, इस पर निकाल सकते हैं। वही चीज़ इस पर करना होगा जैसे मैंने ढक्कन पे रख के आपको दिखाया। तो दोस्तों अब चलिए इसका हम डाई प्लेट की मदद से बैंड निकालते हैं। डाई प्लेट में एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये नीचे का होता है। इसको आप मैं बता दूँ, ये नीचे रखा जाएगा कुकर के अंदर, और ये जो इसका ये इस तरह से इस पर बैठेगा। इस तरह से रखेंगे, इसको टाइट करेंगे तो ये प्लेट ऊपर आएगा। अभी दिखाता हूँ मैं। तो डाई प्लेट इसमें लगाने से पहले एक काम और करना होगा आपको। ये जो उठा हुआ आप देख रहे हैं किनारा, पहले हम इसको मैनुअली हथौड़ी से डाउन करेंगे। तो चलिए पहले इसको नीचे कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, एक ही बार में आप ना सीख जाएँ तो कहिएगा। तो चलिए चोट उतना ही मारना है, ये हिस्सा 90 अंश पे आ जाए एक ही बार में। मैं आपको बता दूँ इस तरह से 90 अंश का कोण आप समझते हैं। ये इसकी ये दीवार है, एक रेखा ये हो गई, दूसरी वाली देखिए ये ऊँचा है। अभी इस तरह से जब समतल हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 90 डिग्री पे आना चाहिए वाला हिस्सा। ये तो सीधा ही है, इसको भी सीधा कर लेना है। तो इस तरह से आप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं डाउन करना है, नहीं तो डाई प्लेट से उठाना पड़ेगा। तो हल्का हल्का हाथ मारेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कैसे इसको डाउन करेंगे। एक ही बार में नहीं कस के मार देंगे, बैठा देंगे नहीं, धीरे धीरे 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड हल्के हल्के हाथों से मारते जाएंगे, प्रक्रिया दोहराते जाएंगे। तो जब आपको दिखेगा कि 90 डिग्री पर लगभग आ गया तो आप छोड़ देंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। कुकर को इस तरह से घुमाते जाएंगे। इस तरह से देख देख कर आप जहाँ उठा रहेगा वहाँ डाउन कर देंगे।
देखिए दोस्तों, लगभग ये 90 डिग्री पर समतल हो गया। तो इस तरह से मैंने इसको समतल कर दिया। इस तरह से देख देख के जहाँ जहाँ छूटा था, जहाँ जहाँ ज़्यादा उठा था, उसको मैंने हथौड़ी से मार करके आपको दिखाया। वैसे आपको कर लेना है। अब ये बिल्कुल बराबर हो गया। लेकिन दोस्तों अभी ये बिल्कुल बराबर नहीं हुआ जैसे चाहिए इस तरह से। अब जैसे मैंने आपको दिखाया, इसके ऊपर इस ढक्कन को रख के दिखाया था डाई प्लेट के ऊपर, ये सतह और डाई प्लेट की सतह आपस में इस तरह से टच थे, यानी कि इसका किनारा बराबर हो गया। तो इसका भी ये बराबर होना चाहिए। जब ये बराबर रहेगा, और ये बराबर तो हो ही गया है, जब इसको हम अंदर बैठाते हैं इस तरह से, तो ढक्कन का ऊपरी किनारा और कुकर का ये निचला किनारा, ये दोनों आपस में इस तरह से टच हो जाते हैं बराबर से, तब हमारी स्टीम रुकती है। ठीक है दोस्तों, यही काम हमें करना है। डाई प्लेट से हमको मिलाना है, इसको ज़्यादा नहीं ठोकेंगे। तो चलिए, इसको मैंने बराबर कर लिया है। अब अच्छी तरह से बराबर करने के लिए डाई प्लेट की मदद लेंगे। तो दोस्तों मेरी दुकान मेन रोड पर है, बाज़ार में, इसलिए गाड़ियों की आवाज़ काफ़ी है, यहाँ पे शोरगुल भी है। तो ये हम कागज़ एक पतला सा नीचे रखेंगे, जिससे इस डाई प्लेट का निशान ना बने, कुकर के अंदर इसका निशान ना पड़े। तो इसको हम बीचों बीच रखेंगे, कुकर के बीचों बीच इसको रखना है। बहुत ही आसान है, आप देखते रहिए वीडियो दोस्तों। इस तरह से बीचों बीच हो गया, और हम इसको अब अंदर डालेंगे। थोड़ा सा इसको निकाल लिए हम, और जैसे हम ढक्कन लगाते हैं वैसे इसको भी लगाएंगे, डाई प्लेट को भी, क्योंकि यह अभी अंडाकार ही होता है। देखिए उसके ऊपर मैंने रख दिया, और अब इसको हम टाइट करेंगे तो ये ऊपर आता जाएगा। जैसे अंडाकार डाई भी है और अंडाकार ये भी कटा हुआ है, तो अंडाकार जो है उसको भी रखेंगे नीचे। जैसे अंडाकार है उसको ऐसे भी, डाई को भी उसी अंडाकार, जैसे ये अंडाकार है वैसे डाई का अंडाकार हिस्सा इस तरफ रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये डाई ऊपर आ रही है, डाई प्लेट ऊपर आ रहा है। तो प्लेट से भी जब हम इसको टाइट करेंगे तो जहाँ जहाँ ये कम सीधा है वो सीधा हो जाएगा। देखिए कैसे सीधा होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको आप इस तरह से बीचों बीच करेंगे, इस तरह से। अब देखिए ये बिल्कुल सेंटर में है। बीचों बीच कैसे देखेंगे, ये जो आपका देख रहे हैं, ये जिस पे कुकर का हत्था बैठता है ढक्कन का, ये इसके सीधे में ये बोल्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके सीधे में ये होना चाहिए। ठीक है, और ये सीधा होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा रहना चाहिए इसको सीधा, जैसे अब ये है। अब इसको हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए दोस्तों आप पानी का मदद ले सकते हैं, और प्लायर का भी मदद ले सकते हैं, या इस टाइप का आप ले सकते हैं। इसमें डालेंगे, यहाँ पे सुराख कटा होता है, और यहाँ पे पाना भी लगा सकते हैं, इसमें सुराख रहता है। देखिए क्लॉकवाइज मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, घड़ी की सुई की दिशा में। तो अभी मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, तो ये प्लेट ऊपर आ रहा है दोस्तों, ये प्लेट ऊपर आ रहा है। ये ऊपर आ रहा है, इसका किनारा जो है गड़बड़ है, जो थोड़ा बहुत ऊँचा नीचा है वो बराबर भी कर देगा। डाई प्लेट ऊपर आ रहा है, इसका किनारा भी ऊपर उठ रहा है। ठीक है, देखिए इसको घुमाइए, टाइट हो जाए पूरा, उसके बाद छोड़ दीजिए। इस तरह से मैंने इसको टाइट किया। तो दोस्तों इसको हम फुल्ली टाइट करेंगे इस तरीके से। एक हाथ से हम इसको पकड़ेंगे और एक हाथ से यहाँ टाइट करेंगे। टाइट कर दिया मैंने। अब क्या करना होगा हमें दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए लंबा वक्त ले रहा हूँ, जिससे आप एक ही वीडियो से सीख जाए, नहीं तो मैं बहुत तेज़ी से काम करता हूँ। तो देखिए आप अब इस तरह से इसको उठाइए, और अब देखिए दोनों किनारे आपस में टच हुए कि नहीं। ये डाई प्लेट का ऊपरी सतह और ये कुकर के बॉडी का जो एक किनारा है उसका निचली सतह आपस में दोनों इस तरह से बराबर से टच होना चाहिए। कहीं भी गैप नहीं रहना चाहिए, ज़रा सा भी। ठीक है, चाकू भी नहीं जाए, जैसे चाकू है सब्ज़ी काटने वाला, ये भी इसमें नहीं जाए। देखिए ये नहीं जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, कहीं कहीं नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टच होना चाहिए। आप देखेंगे जहाँ थोड़ा बहुत गैप रह गया है, देखिए यहाँ पे सटा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी उठ गया है, देखिए यहाँ पे सटा हुआ है, यहाँ पूरा सटा हुआ, जरा सा कहीं कहीं पे उठा है, तो क्या करेंगे, हथौड़ी की मदद लेंगे, और यहाँ वहाँ पे पहले तो 1-2 राउंड हम चारों तरफ मारेंगे, और उसके बाद देखेंगे जहाँ नहीं टच है वहाँ पे हम इसको मार के टच करा देंगे। ठीक है दोस्तों, हल्के हाथों से। तो चलिए देखिए, पहले हम 1 राउंड 2 राउंड चारों तरफ इसको हथौड़ी से बराबर चोट मार लेते हैं। मैं काउंटर पे दिखा रहा हूँ, काउंटर थोड़ा लप भी सकता है, इसलिए इस पर चोट कम लगती है। ये चीज़ आप ज़मीन पे रखेंगे, इस समतल वाले प्लेट को ज़मीन पे रखे करेंगे, ज़मीन समतल होना चाहिए, उस पर रखे करेंगे तो हल्का चोट भी इसको आसानी से डाउन करेगा। तो ये काउंटर पे कंपन हो जाता है दोस्तों। अब आपको दिखाना है, कैमरा ऊपर लगा है। तो अब देखिए यहाँ सब जगह ये टच हो गया, यहाँ भी टच हो गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए है। तो फिर हम यहाँ पे चोट मारेंगे हल्का सा, और इस तरह से देखते जाएंगे जहाँ दोनों किनारे इस तरह से नहीं टच है, ये सतह और ये ढक्कन का किनारे का निचली सतह आपस में जहाँ नहीं टच है, सांस है, जगह है हल्का फुल्का, वहाँ हम चोट मारेंगे। बहुत ही आसान दोस्तों, इस तरह से हम देख लेंगे। अभी ये बिल्कुल सही है।
ये देखिए बिल्कुल ये टच है दोस्तों, इधर बिल्कुल टच है, इधर टच है, सब जगह ये टच हो गया। एक बार इसको टाइट करेंगे थोड़ा, बस दोस्तों। अब ये इस तरह से देखेंगे तब देखिए इसमें चाकू भी नहीं जाएगा, देख रहे हैं इतना बढ़िया टच हो गया चारों तरफ, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों ये किनारा हमारा समतल हो गया। अब हमारा डाई प्लेट की मदद से ये समतल हो गया। तो कुकर में दोस्तों इसी तरह से डाई लगाते हैं, इसी तरह से डाई प्लेट की मदद से हम कुकर का बैंड निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम खोलेंगे, तो चलिए दोस्तों इसको अब खोल लेते हैं। बस इतना ही आपको करना है, आपका डाई प्लेट का काम ख़त्म है। अब आगे देखिए मैं इसको कैसे चेक करता हूँ, ये सही हुआ कि नहीं, इसको भी सीखना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बस कुकर सही हो गया, अभी इसमें प्रेशर बनना चाहिए। तो प्रेशर बन रहा है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस डाई प्लेट को मैं निकाल लेता हूँ। इसको निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे और ये खुलता जाएगा, और इस तरह से जैसे कुकर का ढक्कन निकालते हैं, ये अंडाकार होता है दोस्तों, तो निकाल लेंगे इसको, और अंदर का भी ये निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें कोई निशान नहीं पड़ा, और इधर का ये पैदा भी सही है। अब दोस्तों अब क्या करना है, अब इसमें जो है अब एक चीज़ और आप देखेंगे, इस ढक्कन को अब इसके ऊपर रख के देखेंगे इस तरह से, जैसे बंद करते हैं बिल्कुल उसी पोजीशन में आपको रखना इसके ऊपर। यानी कि ये देख रहे हैं ये हैंडल इसका और इसका नीचे हैंडल एक दूसरे के ऊपर रहे, जैसे बंद करते हैं बिल्कुल वैसे ही रहे इस तरह से। अब वही प्रक्रिया करनी है। अब देखना है इसको हिला के ढक्कन को इस तरह से हिलाएंगे, ज़रा सा हिल रहा है, बहुत हल्का सा बैंड है ढक्कन में कुकर के मुताबिक। इधर देख रहे हैं इस तरह से हिला रहे हैं, नहीं हिल रहा है। तो इधर जरा सा हिल रहा है, तो कहाँ पकड़ रहा है उसको हम टेस्ट कर लेंगे। अभी देखिए ढक्कन का बैंड जरा सा रह गया है, जो 1% और ठीक हो जाएगा। तो कुकर में थोड़ी बारीकी तो है, लेकिन बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको इसका टेढ़ापन दूर करना, बैंड निकालना, ठीक है दोस्तों। नहीं है बिल्कुल, और जब मैंने बराबर से रख दिया तो बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ना ही तनी जरा से भी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ये ठीक है, ठीक है बराबर, क्योंकि हमने इसको डाई प्लेट पर रख के बराबर किया है, और ये भी डाई प्लेट की मदद से बराबर हो गया। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, आपको हथौड़ी इस पर बहुत ज़्यादा नहीं मारना है, उतना ही मारना है जितने में वो डाउन हो जाए। ज़्यादा मारेंगे तो डाई प्लेट का ये जो किनारा देख रहे हैं, इस किनारे का निशान इसके अंदर बन जाता है, तो आपको रेगमार की सहायता से इसको रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। तो नहीं करना है, हल्का ही मारना है, बस जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो वैसे ही करना है, बहुत आसान आप कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे ज़रा सा भी खरोच वगैरह डाई प्लेट का निशान नहीं है, ठीक इसके अंदर। अब लाइट करके दोस्तों कोई बात नहीं। तो चलिए इसका जो है रबड़ नया लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये रबड़ हमने ले लिया है दोस्तों, और इस रबड़ को अब लगाएंगे, 5 लीटर का है, इसको हम ढक्कन में लगा लेते हैं। अब इसमें तुरंत जो है एयर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैं इसको ढक्कन को अब लगा रहा हूँ, रबड़ मैंने लगा दिया, इसको मैंने लगाया, और इस तरह से जब आप इसको हम लगाएंगे, देखिए यहाँ पे ढक्कन हल्का सा फंस रहा है। तो अब आप परेशान हो जाएंगे इसको कैसे सही करें। तो जब हम इसमें डाई प्लेट लगाते हैं कुकर की बॉडी में, तो ये कुछ दब जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो जब इस तरह से आप लगा के देखेंगे, इस तरह से इसको मैंने देखिए बंद कर दिया है, तो आपको दिखेगा कि थोड़ा सा यहाँ हल्का सा फंस रहा है। देखिए मैंने इस तरह से पीछे कर दिया तो ये आ गया, तो सही है। अब देखेंगे गैप कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पे हल्का सा यहाँ गैप है, इधर यहाँ बिल्कुल टच है, यहाँ ज़रा सा गैप है। तो ये जो यहाँ पे गैप है इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ भी गैप आ जाएगा। तो यहाँ जहाँ गैप है वहाँ पे बाहर से यहाँ पे हल्का सा चोट मारना है, तो अंदर की तरफ होगा और यहाँ गैप बन जाएगा, ठीक है। तो ढक्कन आसानी से ऊपर आ जाएगा, जो ज़रा सा फंस रहा है यहाँ भी मार देंगे, जहाँ गैप है तो इधर गैप बन पड़ जाएगा, ठीक है। यही करना है। तो देखिए मैं यहाँ जो जहाँ गैप है यहाँ मारता हूँ, ढक्कन को मैंने इस तरह से पकड़ा हाथ में, ये बंद पोजीशन में है, और यहाँ मारेंगे, यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक। इसके ऊपर नहीं मारना है, दीवार के यहाँ साइड में मारना है, ठीक है। हल्का हल्का मारना है, क्योंकि दोस्तों जब हम कुकर का जो है किनारा हथौड़ी से डाउन करते हैं तो थोड़ा बहुत उधर भाग जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम निकालते हैं और इसको फिर से लगा के देखते हैं फंस रहा है कि नहीं कहीं पे ढक्कन। देखिए इस तरह से हम लगाएंगे तो बिल्कुल सही हो गया। अब ढक्कन ज़रा सा भी कहीं फंस नहीं रहा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा सटा हुआ है, और ज़रा सा भी यहाँ पे गैप है, ज़रा सा यहाँ गैप आ गया। अब तो इन सबको ऐसे मारना, जहाँ गैप है वहाँ चोट मारिए, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ गैप है यहाँ मारिए, यहाँ जगह खाली होगा। देखिए तो डाई लगाने के बाद जो ये इफेक्ट आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, उसको भी दूर करना आपको आना चाहिए। सब कुछ कर लेंगे आप, यही जो लास्ट वाली प्रक्रिया मैं नहीं कर, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ लास्ट वाली प्रक्रिया, यही आपको करना नहीं आएगा तो आप फंस जाएंगे, कहेंगे ढक्कन अटक रहा है,
तो इसका किनारा जो है फाइल से रेती से रगड़ कर काटेंगे। ये इसका किनारा जहाँ फंस रहा होगा ढक्कन, कुकर के बॉडी का किनारा यहाँ से रगड़ कर फाइल करेंगे, काटेंगे। तो वो सब नहीं करना है, वो सब गलत बात है। तो इसी तरीके से ठीक किया जाता है। मैं आपको अब देखिए यहाँ पे ज़रा सा गैप और है। यहाँ पे देखिए कुछ गैप बन गया जहाँ पे बिल्कुल सट रहा था, ठीक है। यहाँ भी देखिए कम हो गया, यहाँ हल्का सा है। तो ऐसे ही मारते जाएंगे, भी सही हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ सांस है वहाँ चोट मारेंगे, जहाँ यहाँ सटा हुआ है ज़्यादा तो यहाँ पे भी गैप बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ मारेंगे, अब देखिए, देखते रहिए। कुकर थोड़ा ब्रांडेड है, इस पर चोट ज़्यादा मारना पड़ रहा है। लोकल होता तो ज़रा सा मारते तो सेट हो जाता, तो उसी हिसाब से चोट भी मारना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल जो है, ये देखिए बिल्कुल कंपनी की तरह ये हो गया। आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे जो आप सबसे पहले देख रहे थे, यहाँ पे काफ़ी गैप था, पूरा चौड़ा गैप था, रबड़ भी दिख रहा था। ये सब अब ख़त्म हो गया। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे ज़रा सा भी गैप नहीं है, किनारे पर भी गैप नहीं है, चारों तरफ बराबर गैप देख रहे हैं। जैसे कंपनी देती है नया जब कुकर रहता है, बिल्कुल वैसे ही चारों तरफ उतना ही गैप बन गया बराबर से। यही आपको देखना है, चारों तरफ बराबर से गैप बना लेना है। जहाँ ज़्यादा गैप रहेगा वहाँ थोड़ी मारेंगे, तो जहाँ सटा रहेगा वहाँ गैप बन जाएगा। यहाँ गैप है, यहाँ थोड़ी मारेंगे, यहाँ ज़्यादा सटा है तो यहाँ गैप बन जाएगा। तो इस तरह से मारते हुए हम इसको बराबर कर लेंगे, चारों तरफ बराबर गैप बन जाएगा हमारा, बिल्कुल कुकर ओके हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब ढक्कन आपका कहीं नहीं फंस रहा है। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया, वीडियो बेशक लंबी की है मैंने, लेकिन आपको जो मैंने बता दिया है, इससे आप कुकर रिपेयर करना आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि दोस्तों डाई ही लगा लेना कुकर बनाना नहीं होता, डाई लगाने के बाद डाई का साइड इफेक्ट जो आता है, जैसे अभी आया, उसको भी दूर करना आप जानेंगे, तभी आप कुकर का फुल मिस्त्री बन पाएंगे। अब इसमें मैं फूंक मारूंगा तो बिल्कुल बैक देगा एयर, तो समझिए कि इसमें हमारा ये सही हो गया। दोनों किनारे आपस में ये टच है, कुकर के बॉडी का ये किनारा बाहरी और ढक्कन का ऊपरी रबड़ का हिस्सा किनारा दोनों आपस में टच है, तो बिल्कुल ये ओके है। चलिए मैं इसमें फूंक मारता हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल जो है बैक दे रहा है, देख रहे हैं। तो ये हमारा बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। तो इस तरह से, और एक चीज़ आपको बता दूं, यदि जो ये यहाँ से गैप आपने ख़त्म किया, यहाँ सटा हुआ था, तो यहाँ चोट मारे, यहाँ मारे आप, थोड़ा सा यहाँ बढ़ा, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो हल्का फुल्का यदि बैंड भी हो जाता ढक्कन में, इस तरह से इसको निकालेंगे, इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और इस तरह से रखेंगे, फिर इस तरह से हिलाएंगे। अगर तनी जरा हिलता है तो जैसे मैंने भी इसका बैंड निकाल के दिखाया था, वैसे जहाँ जहाँ फंस रहा होगा, जहाँ से हिल रहा होगा, जहाँ अटक रहा होगा और जहाँ से हिल रहा होगा, वहाँ से इसको मार के थोड़ी से डाउन कर देंगे तो सही हो जाएगा। देखिए ज़रा सा भी दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, बिल्कुल बिल्कुल हिल नहीं रहा कहीं। ठीक है दोस्तों, एकदम दुरुस्त है। तो इस तरह से दोस्तों कुकर में डाई लगाते हैं और इस प्रकार से डाई लगाने के बाद कुकर में को रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, ठीक ठाक करते हैं। तो दोस्तों सारी जानकारी एक ही वीडियो में नहीं आती, फिर भी मैंने कोशिश की है कि सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों कुकर की बहुत रिपेयरिंग की वीडियो में दूंगा, बहुत सारे फॉल्ट आते हैं, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर और कुकर रिपेयरिंग सीखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।